अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ मस्त मज़े में एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम हरम के अंदर एंटर करने ही वाले थे, तो चलें हम सब एक साथ हरम एंटर करते हैं। तो जी, हमारे जाते जाते मगरिब हो चुकी थी। यहाँ से हो जाते हैं हरम के हदूद स्टार्ट। यहाँ पर चूँकि नमाज़ स्टार्ट हो गई थी, तो हमने यहीं पर नमाज़ पढ़ी। और ये है क्लॉक टावर, इसका जो मेन गेट है वो बिल्कुल हरम के अंदर ही खुलता है। और ये है जी मेन गेट हरम का, जिस गेट का नाम है किंग फहद गेट। और नंबरिंग वाइज ये 79 गेट हैं। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही है, क्योंकि ये मताफ़ के सबसे करीब है। उसके अलावा भी बहुत से गेट हैं, पर सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। यहाँ जी हम कर चुके थे हरम के अंदर एंटर। ये था सारा व्यू अंदर का। और यहाँ से जो है हमें एग्जैक्ट खाना काबा हल्का हल्का नज़र आना स्टार्ट हो गया था। और इस टाइम जो मतलब फीलिंग थी वो एक बिल्कुल ही अलग लेवल की थी, एक अलग तरह की थी। और यहाँ सारा आप देख सकते हैं, साइड्स पे जो है जमज़म के कूलर लगे हुए हैं माशाल्लाह। 24/7 अनलिमिटेड जमज़म यहाँ अवेलेबल होता है। और बस चलते जा रहे थे, और यहाँ से हल्का हल्का खाना काबा की कोई एक साइड नज़र आ रही थी, और उसको देख के ऐसे खुशी भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और ऐसे लग रहा था कि मतलब मैं यहाँ, मतलब इतने काबिल थी मैं कि मैं यहाँ आ सकूँ। और बस शुक्र था अल्लाह का कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ हैं। और यहाँ पड़ी थी खाना काबा पे पहली नज़र, और इट वाज़ लाइक मतलब ऐसे रोंगटे खड़े थे और आंखों में आंसू भी थे, बट बहुत ज़्यादा खुशी थी। लेकिन जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या कहें क्या करें, उस तरह वाला वो नहीं था। बाकी इस टाइम हम थे ऊपर वाले फ़्लोर पे, क्योंकि नीचे वाले फ़्लोर का एरिया बंद था, क्योंकि था इशा की नमाज़ का टाइम। जब नमाज़ का टाइम होता है तो मेन मताफ़ का एरिया बंद हो जाता है। जो नीचे होते हैं वो नीचे, जो ऊपर होते हैं ऊपर। फिर नमाज़ के बाद वो वापस सबका आना जाना स्टार्ट हो जाता है। हमने भी ज़्यादा साथ इशा की नमाज़ पढ़ी, और फिर उसके बाद हमने अपना उम्रा स्टार्ट कर दिया। उम्रे का स्टार्ट होता है तवाफ़ से। तो यहाँ हमने सबसे पहले किया तवाफ़ स्टार्ट। माशाल्लाह बहुत रश था। ज़्यादातर लोग रात के टाइम ही तवाफ़ वगैरह करते हैं, क्योंकि धूप नहीं होती तो थोड़ी ना आसानी ज़्यादा हो जाती है तवाफ़ करने में। और मतलब कोशिश सबकी यही होती है कि खाना काबा के पास ही तवाफ़ करें, क्योंकि ये होता है ना कि रेडियस कम हो जाता है तो चक्कर जल्दी पूरा हो जाता है। बट ना जब आप थोड़ा-सा ऐसे पीछे खो के करते हो, वो आपका ज़्यादा आसानी से हो जाता है। और ये है जी मकाम इब्राहिमी। यहाँ से जो है जब आप तवाफ़ स्टार्ट करते हैं तो आप एग्ज़ैक्ट यहीं से अपना तवाफ़ स्टार्ट करते हैं। ये था मकाम इब्राहिमी के अंदर का व्यू। वहाँ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान, उनके जहाँ वो खड़े रहे थे। फिर जी खाना काबा के 7 चक्कर लगाने के बाद, अपना एक तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद, हमने वहीं मकाम इब्राहिमी के पास 2 नफ़ल अदा किए, जो कि वाजिब है होते हैं तवाफ़ के बाद। फिर हम जी यहाँ जा रहे थे सफ़ा मरवा की तरफ। ये आ गया था सफ़ा मरवा का एरिया। ये है जी सफ़ा मरवा का पहाड़। यहाँ से जो है हम चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं। ये एक साइड है, ये पूरा एरिया जो है फुल फर्निश्ड है, लेकिन ना यहाँ एक हिस्सा या एक टुकड़ा टाइप आप कह लें पहाड़ का रखा हुआ है, और उसको जो है फुल ग्लासेस वगैरह में बंद किया हुआ है। फिर यहाँ से हमने भी सफ़ा मरवा के चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया। इसका जो स्टार्ट का एरिया वो थोड़ा ऊंचाई पर है, तो माशाल्लाह रश इतना है कि इस ऊंचाई वाले एरिया से तो बिल्कुल ही सिर्फ सर ही सर नज़र आ रहे थे। और ये है एक ग्रीन लाइट एरिया। यहाँ स्पेसिफिकली आपको लाजमी जो है तेज़ भागना पड़ता है, थोड़ा स्पीड अपनी आपने बढ़ानी होती है। उसके अलावा बाकी आप कोशिश करें थोड़ा तेज़ चलें, बट नॉर्मल भी चलता है। और ये थी दूसरी वाली साइड। यहाँ आके आपका एक चक्कर पूरा होता है। ये वो एरिया है जहाँ ज़मज़म का चश्मा फूटा था, जहाँ से ज़मज़म का पानी आना स्टार्ट हुआ था। फिर जी हम गए थे चलते-चलते काफ़ी ज़्यादा थक, तो हमने थोड़ी-सा ब्रेक ले लिया था। इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि आप ब्रेक लें या ना लें, आप वक्फ़े-वक्फ़े से भी कर सकते हैं। और यहाँ हम बस चल रहे थे। और ये सारा जो सफ़ा मरवा का एरिया होता है वो आपको लाज़मी थोड़ा थकाता है। अल्लाह की तरफ से ही थोड़ा-सा भारी हो जाता है, इतना ज़्यादा रास्ता नहीं है, बट इंसान थक ज़रूर जाता है। और बस फिर यहाँ हम अपना सफ़ा मरवा का चक्कर भी पूरा करके थे वापसी को। यहाँ हम बस हरम के अंदर से निकल रहे थे बाहर, एग्ज़ैक्ट उसी गेट से, किंग फहद गेट जो था वहीं से हम बाहर निकले। हमारा जो होटल था जिस साइड को, वहाँ से इसी साइड की गली भी करीब पड़ती थी, और जैसे मैंने पहले कहा मताफ़ का भी सबसे करीब तरीन एरिया यहीं से पड़ता है।
और ये था एग्जैक्ट हरम के बाहर का एरिया। बस फिर हम होटल गए और सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे, पूरा दिन बहुत हेक्टिक था, सबने बस सोने की द नेक्स्ट डे हुआ और हम यहाँ वापस जा रहे हैं हरम की तरफ। ये हमारा सेकंड डे था मक्का में। और ये वही कबूतर चौक, यहाँ हर टाइम इतने कबूतर होते हैं ऐसे जैसे कोई भी कबूतर कभी भी उड़ता उड़ता आपसे ना टकरा सकता है। और ये फिर आ गई थी हरम की हदूद। ये सारा वही एरिया है जो मैंने आपको रात में दिखाया था। ये है उसका दिन वाला व्यू। वही जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि करीब तरीन गेट जो है मताफ का वो यही है। आप यहाँ देख सकते हैं, रात को भी मैंने जैसे दिखाया था कितनी रौनक थी, कितने लोग थे, सुबह को भी उतने ही लोग हैं। हर टाइम मतलब माशाल्लाह 24 घंटे सबका आना जाना और इतना रश लगा रहता है। और ये था गेट के एंटर होते साथ का एरिया, जहाँ आप देख सकते हैं अभी भी सामने जो है एग्जैक्ट मताफ का एरिया है जहाँ खाना काबा है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा रोशनी थी तो वो दिख थोड़ा कम रहा था। और माशाल्लाह इतना ज़्यादा रश होने के बावजूद भी यहाँ का जितना भी सेटअप है वो 1 मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं होता। जो ज़मज़म है वो हर टाइम अवेलेबल होता है, कोई कूलर आपको कभी भी खाली नहीं दिखेगा। सफाई है वो हो रही है, हर चीज़ इतने अच्छे से यहाँ पे मैनेज होती है ना कि बस बहुत ही कमाल माशाल्लाह से। और ये था खाना काबा का दिन का सामने का व्यू। देन हमने तवाफ़ स्टार्ट किया और हम खाना काबा के करीब गए। हमने जो है यहाँ पर खाना काबा को हाथ लगाया था, चूँकि उम्रे के ड्यूरेशन में आप खुशबू वगैरह आपको टच ना हो, तो आप उम्रे के ड्यूरेशन में खाना काबा को हाथ नहीं लगा सकते, उस पे अतर लगा होता है। फिर यहाँ हमने खाना काबा का हाथ लगाया। ये वो एरिया है जहाँ से गिलाफ हटा हुआ है, आप डायरेक्ट खाना काबा को हाथ लगा सकते हो। बस जी तवाफ़ करके हमने कुछ नफ़ल वगैरह पढ़े और हम वापस होटल को चले गए। फिर शाम को हम वापस होटल से हरम शरीफ चले गए थे। और ये वही कबूतर स्लो मोशन में उड़ते हुए जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो जी बस यही थी मेरी आज की वीडियो। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। और कमेंट और शेयर तो लाज़मी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा वाला ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।